हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड वेरी नाइस। चलो बेटा, लास्ट क्लास में अपन इफेक्टिव रेसिस्टेंस ढूंढने की जो सवालें कर रहा था उसमें मॉडल 2 खत्म कर दिए थे। बहुत ही प्यारा सा मॉडल है। तो मॉडल 1 मॉडल 2 दोनों खत्म किया। मॉडल 1 आसान सर्किट है बेटा, देखते समझ में आएगा, उसमें सीरीज पैरेलल, टेंशन नहीं। मॉडल 2 क्या है, एक सर्किट में दो पॉइंट्स को वायर लेके जुड़ाते हैं तो वो मॉडल 2 होगा। तो किसी भी सवाल में ऐसी वायर आपको दिख रहा है, दो पॉइंट्स को जुड़ाने वाला वायर, काली पीली वायर दिख रहा है, तो वो मॉडल 2 बन जाएगा। तो आज पढ़ेंगे और एक प्यारा सा मॉडल है, वो है बेटा मॉडल 3। क्या है बेटा वो? मॉडल 3। तो ये मॉडल 3 किसका है? देखो बेटा, ये मॉडल 3 होता है सिमेट्रिक सर्किट्स। कौन सी सर्किट्स है बेटा? सिमेट्रिक सर्किट्स। मॉडल 1 सिंपल सर्किट, मॉडल 2 वायर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स वाला सर्किट, मॉडल 3 सिमेट्रिक सर्किट। सिमेट्री यानी क्या है बेटा? कोई भी बॉडी को, मान लो बेटा एक एप्पल ऐसा है, फिर इस एप्पल को अगर एग्जैक्टली बीच में से कट किया मैंने तो इधर का एकदम सेम दिखेगा। मतलब इसको फोल्ड किया तो ये जाके इस वाले पे बरोबर बैठेगा। ऐसे वाले को सिमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, एक स्पीयर है, स्पीयर को कट करते बीच में से तो दोनों पार्ट एकदम सेम। मतलब जहां से हम कट किया ना, ये लाइन को अगर हमें मिरर मान लिया, आईने मान लिया, फिर इनकी इमेज मिरर में ऐसी दिखता है, इनकी इमेज ऐसी दिखेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे की इमेज जैसे होता है, फिर हम बोलते हैं कि बॉडी सिमेट्री है। कट करने के बाद दोनों सिमिलर आना है, इसको अगर फोल्ड किया ये जाके इस पे आराम से एग्जैक्टली बैठेगा, उसको कहते हैं सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल एक कोन लिया है, कोन जानते ना, आइसक्रीम है कि नहीं बेटा। फिर ये कोन को बीच में से कट किया एग्जैक्टली, तो ये दोनों मिरर इमेजेस लगता है। इसको इमेज मिरर में ऐसा दिखेगा, इसकी इमेज मिरर में ऐसा दिखेगा, मतलब ये सिमेट्रिक है। तो सर्किट्स में भी ऐसा सिमेट्री रहता है और पहचानना तो आसान है। सॉरी, बॉडी को देखते हम सीधा बोल सकते हैं कि बॉडी सिमेट्री है कि नहीं है। तो सर्किट में भी वैसी है, सर्किट को देखते बोल सकते हैं कि सर्किट सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो लेट अस टेक एग्जांपल। मान लो बेटा मैंने एक सर्किट ऐसा लिया है, देखो इधर एक रेसिस्टर है 1, इधर एक है 2, 3, 4, 5। सब बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है ना बेटा, वो ये सिमेट्रिक वाला लॉजिक से 2 स्टेप में हो जाता है बेटा। हमको जितना भी बहुत बड़ा बड़ा सर्किट्स रहता है बुक्स में, वो सब इससे आराम से हो जाता है। अब देखो सबकी वैल्यू R मान लो बेटा, R R R R R R R। लेट से मुझे A और B के बीच में इफेक्टिव रेसिस्टेंस चाहिए। मेरे को A और B के बीच में इफेक्टिव रेसिस्टेंस चाहिए। तो डायरेक्ट करने के लिए कोशिश करो, होता ही नहीं है। मॉडल 2 की टेक्निक डालो तब भी नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए वायर चाहिए, वायर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स चाहिए, वो तो है ही नहीं। मॉडल 1 सिंपल है, तो सिंपल नहीं है, दिखने से समझ में नहीं आ रहा है कौन सीरीज कौन पैरेलल। अब फिलहाल आपको ये टफ लगते हैं, लेकिन मैं टेक्निक बताने के बाद ये आपको सबसे आसान लगेगा। एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या सीरीज क्या पैरेलल, वो तो नहीं समझ में आ रहा है, जान दो। लेकिन एक चीज दिख रहा है कि ये सिमेट्रिक सर्किट है। कैसे? ये देखो बेटा, अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ किया तो इस लाइन से ये सर्किट को अगर कट किया मैंने, ऐसा काटा सर्किट को, ऐसा कट किया, तो इधर की पार्ट सिमिलर आता है। देखो इस लाइन पे हाथ रख के इसको ऐसा फोल्ड किया ना, ये जाके इस पे एग्जैक्टली बैठेगा। और वैल्यूज भी सेम रेशियो में है, R R 1:1, R R 1:1, R R 1:1। मतलब वैल्यूज भी सिमिलर है, सेम रेशियो में है। ऊपर की ब्रांचेस की रेशियो 1:1 है, तो बीच में भी 1:1, नीचे भी 1:1। और शेप में भी एग्जैक्टली बैठ रहा है। देखो इसको ऐसा हाथ रख के फोल्ड किया, ये जाके इस पे एग्जैक्टली बैठेगा। तो देखते ही हम बोल सकते हैं कि ये सर्किट सिमेट्रिक है। कैसे है? सिमेट्री है। बीच में कट किया तो 2 आधे पार्ट निकलेंगे, लेकिन ये दोनों आधे पार्ट सेम दिखेगा। मतलब सर्किट क्या है? सिमेट्रिक सर्किट है। तो अब सॉल्व कैसे करना है इसको? बहुत सिंपल है बेटा। एक चीज ध्यान में रखो बेटा, सिमेट्रिक सर्किट में बेटा अपन काटना कैसे, सर्किट को कट कैसे करना है, कभी भी टर्मिनल्स जो है ना बेटा, आंसर किस पॉइंट्स के बीच में पूछे हैं
उसको टर्मिनल्स कहते हैं, ऑलरेडी बोला मैंने। इधर आंसर ए और बी के बीच में पूछे हैं, तो ए और बी टर्मिनल्स होता है। तो टर्मिनल्स कैसे है, देखो ये भी ऐसा है ना, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो हमें सर्किट को वर्टिकली कट करना पड़ेगा। यानी हमेशा टर्मिनल्स को परपेंडिकुलरली काटना है सर्किट को। सर्किट को कैसे लाइन ड्रॉ किया ना मैंने, ऐसा सिमेट्री वाला लाइन। ये सिमेट्री वाला लाइन कैसे ड्रॉ करने का, हमेशा टर्मिनल्स को परपेंडिकुलरली ड्रॉ करना है। टर्मिनल्स देखो, ये भी ये वाला टर्मिनल्स है, हॉरिजॉन्टल है, तो सर्किट को वर्टिकली काटना पड़ेगा बीच में से। सिमेट्रिक सर्किट्स को सॉल्व करने की तरीका बता रहा हूं बेटा। सबसे पहले टर्मिनल्स देखो, टर्मिनल्स किस डायरेक्शन में है, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सर्किट को काटना पड़ेगा बीच में से। कट किया, लाइन ड्रॉ किया, फिर इस, ध्यान से सुनो बेटा, ये जो लाइन हमें ड्रॉ किया ना, सिमेट्री वाला लाइन, इस लाइन पे कौन बैठ जाता है, देखो कौन सी ब्रांचेस बैठ जाएगा, पूरा लाइन पे बैठना है एकदम। ये दोनों ब्रांचेस ये सिमेट्री वाला लाइन के ऊपर बैठ गया आराम से। सिर्फ लाइन पे बैठना है बेटा, टच करना नहीं है। अब देखो पूरा एकदम पैरेलल लाइन के ऊपर एकदम बैठ गया। तो ये जो ब्रांचेस ये सिमेट्री वाला लाइन के ऊपर बैठ गया है, उसमें से करंट नहीं जाता है बेटा। उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा, उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। इन पे और इन पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहता है सिमेट्री की वजह से। तो इनमें से, इसमें से करंट नहीं जाएगा, इसमें से भी करंट नहीं जाएगा। फिर जिस ब्रांचेस में करंट नहीं जाता है, फिर उनको हम हटा सकते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं ये वाला ब्रांच को और ये वाला ब्रांच को हटा सकता हूं। ये लॉजिक है सिमेट्री का। ध्यान से सुनो बेटा, थोड़ा आराम से पढ़ाया है, रिपीट बहुत किए क्योंकि आपको समझना है बोल के। कुछ नहीं, सर्किट को देखते हमें समझ में आता है इसमें सिमेट्री है बोल के। तो आपको क्या करना है, सिमेट्री दिख गई है तो राइट, आपको करना है टर्मिनल्स किस डायरेक्शन में है, ऐसा है तो उसका परपेंडिकुलरली सर्किट को काटना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा बीच में से। फिर उस लाइन पे एग्जैक्टली जो ब्रांचेस बैठता है उसको हटा दो, सीधा सीधा हटा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जैक्टली बैठना है लाइन पे। मान लो बेटा फॉर एग्जांपल एक सर्किट कुछ तो ऐसा है, ऐसा कुछ तो नीचे और कुछ तो है ऐसा। ये भी करेंगे अपन बाद में, एग्जांपल बोल रहा हूं। ऐसा कुछ है तो आप सिमेट्री वाला लाइन ड्रॉ किया, तो ये ब्रांचेस को नहीं हटा सकते हैं। ये ब्रांचेस इस लाइन को टच हो रहा है लेकिन एकदम बैठ गया क्या, नहीं। जो ब्रांचेस इस लाइन पे एकदम बैठेगा ऐसा पैरेलली, उसी को हटाना पड़ेगा। जो टच कर रहा है, जितने टच कर रहा है सबको हटाएंगे ऐसा नहीं। जो जो ब्रांचेस, ये मिडिल जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना सिमेट्री वाला लाइन, हमें जो सिमेट्री वाला लाइन ड्रॉ करते हैं ना बेटा बीच में से, है कि नहीं बोलो हां सर। तो इस लाइन पे एकदम जो बरोबर बैठ जाता है उस ब्रांचेस को अपन हटा सकते। तो उसको हटा दिया मैंने, तो अब सर्किट कैसे दिखेगा देखो। इसी सर्किट को वापस ड्रॉ कर रहा हूं, इन दोनों को हटा के, इन दोनों को हटा के ड्रॉ किया तो कैसे दिखता देखो। फिर आप बताओ मुझे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि इजी क्वेश्चन है या चिल्लर क्वेश्चन है। आपको चिल्लर लगता है, अभी पहले तो डिफिकल्ट बोले। ये बीच वाले को हटा दिया ना मैंने, ये बीच में अपना सिमेट्री वाला लाइन आया था, उस लाइन पे जो ब्रांचेस बरोबर बैठ गया है उसको मैं हटा दिया, इधर का हटा दिया। तो आप देखो, अरे सर ये तो चिल्लर सर्किट है कि नहीं बेटा। बहुत आसान है, ये क्या है, इसमें कुछ नहीं। ऊपर की दोनों कैसे है, ऊपर की दोनों सीरीज आर और आर सीरीज 2R, बीच में दोनों सीरीज 2R, नीचे की दोनों सीरीज 2R। ये तो सिंपल है ना। देखो बेटा ऊपर जो दो रेसिस्टर्स है, देखो ये वाला सेम करंट जाएगा दोनों में से, मतलब ये दोनों सीरीज है। बीच में जो दो रेसिस्टर्स है ये दोनों, इनमें से सेम करंट जाएगा, ये दोनों सीरीज है। अब ये दोनों भी सीरीज होता है, देखो ये जो करंट इधर आया था वो ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा, दोनों में से जाएगा, मतलब ये दोनों कैसे है सीरीज, तो इनका भी R + R 2R। तो अब देखो बेटा 2R 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 तीनों कैसे पैरेलल है कि नहीं है। ऊपर एक 2R, बीच में एक 2R, नीचे एक 2R, तीनों पैरेलल है ना। तो डायरेक्ट आंसर लिखने का रिपीट हुआ, देखो 2R 2R 2R, तो कौन सी वैल्यू रिपीट हुआ 2R डिवाइडेड बाय कितनी बार रिपीट हुआ 1 2 3, 3 बार रिपीट हुआ, तो डिवाइडेड बाय 3। पैरेलल में टेक्निक है ना, रिपीट हो रहा है तो
जो वैल्यू रिपीट हो रहा है डिवाइडेड बाय कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो आंसर क्या हो गया इसका 2r/3 हो गया। तो देखो कितना आसान है। पहले आपको लग रहे होंगे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन टेक्निक मालूम पड़ा तो ऐसा 10 सेकंड में कर लेते अपन। समझ में आया ना बेटा? तो और क्वेश्चन करेंगे ऐसा, आपको और क्लैरिटी मिलेगा। नोट डाउन करो पहले फटाफट अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो बेटा, सिमेट्री के ऊपर। देखो मस्त है ना सर्किट, एकदम बड़ा बड़ा, डरने की बात नहीं, सबसे आसान है, फटाक से हो जाएगा। सिमेट्री दिख रहा है ना अपने को क्लियर समझ में आ रहा है। ये सिमेट्री क्या प्यारा है, बबली बबली है, इधर और इधर दोनों सेम दिख रहा है एकदम। मतलब अपन क्या करना है, टर्मिनल्स कैसे है, ये भी ऐसा हॉरिजॉन्टल है, तो टर्मिनल्स को परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ करो बीच में से, सर्किट की बीच में से ड्रॉ करो। मतलब सर्किट को हमें ऐसा बीच में से काटना पड़ेगा। ऐसा ड्रॉ करने के बाद इधर की पार्ट सेम आ रहा है कि नहीं एकदम? हाँ सर, मतलब सिमेट्री है, हाँ है सर। फिर इस लाइन पर एग्जैक्टली जो बैठ जाता है ब्रांचेस, उसको हटाने का सीधा, उसमें करंट नहीं जाएगा। तो ये लाइन पे एग्जैक्टली कौन बैठ गया, देखो ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच, तो इन दोनों को हटाने का। ये दोनों ब्रांचेस, ये जो सिमेट्री वाला लाइन है ना, उस लाइन पे बैठ गया, एग्जैक्टली लाइन के ऊपर है, तो उसको हटाने का। तो ये डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन ड्रॉ किया ना, तो नेक्स्ट ये डायग्राम ड्रॉ करो। ड्रॉ किया तो अब देखो इधर का हटा देता हूं मैं, फिर ये लाइन भी अरेस्ट करूंगा, फिर इधर का भी हटा देता हूं। अब देखो कुछ नहीं, चिल्लर सर्किट है। अभी क्या है देखो बेटा, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज। ये डायग्राम ड्रॉ करो बाद में, कट किया वाला डायग्राम ड्रॉ किया ना, फिर बाद में ये ड्रॉ करो। ड्रॉ किया, अब देखो ये आर सीरीज कितना 2r, ये आर सीरीज कितना 2r, फिर ऊपर की 2r नीचे की 2r पैरेलल। सो 2r पैरेलल कितना बनेगा, ये पूरा डब्बा की बात कर रहा हूं मैं, ये डब्बा के बीच में आर सीरीज 2r, नीचे भी आर सीरीज 2r, तो ऊपर की 2r नीचे की 2r पैरेलल, 2r पैरेलल कितना r आएगा, तो ये पूरा डब्बा r है। तो अब देखो बेटा बहुत सिंपल हो गया, कुछ नहीं। अब क्या है देखो, बहुत सिंपल है। ऊपर वाला ब्रांच ले लो, ऊपर वाला ब्रांच में दोनों भी कैसे है, वही जो करंट इधर आया वही, फिर वही इसमें से भी जाएगा, दोनों में से भी जाएगा। मतलब ये दोनों कैसे है, सीरीज में है। तो r प्लस आर कितना 2r, बढ़िया। फिर मिडिल ब्रांच पे जाते हैं, मिडिल ब्रांच r, फिर ये डब्बा पूरा कितना r, फिर ए आर, तीनों कैसे है, जो करंट इधर एंटर हुआ बेटा वो पहले ये आर से पास होगा, फिर ये डब्बा में से पास होगा, फिर ये आर से पास होगा। मतलब तीनों कैसे है, सीरीज में है। तो आर प्लस आर कितना 3r, सीरीज में तो ऐड ही करने का है ना नीचे सीधा। तो अब नीचे देखो इधर, ये वाला जो करंट इधर एंटर हुआ वो पहले ये वाला आर से पास होगा, फिर वही करंट ये वाला आर से भी पास होगा। मतलब ये दोनों कैसे है, सीरीज में है। कैसे है, सीरीज में है। तो आर प्लस आर कितना 2r। फिर अब इसकी आंसर निकालना है, तो तीनों एक साथ लेके मत करो, टेक्निक बताता हूं। देखो बेटा, ये बीच में का 3r वैसे ही रखो, ये 2r पैरेलल है ना, 2r पैरेलल कितना r आएगा। कैसे बोल रहे सर, तब से 2r r होता है बोल के, रिपीट हो रहा है ना बेटा वैल्यू 2r। तो कौन सी वैल्यू रिपीट हुआ, 2r डिवाइडेड बाय कितने बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, तो डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बनेगा, r बनेगा ना। टेक्निक है ना अपने पास। तो 2r पैरेलल कितना r, तो ये दोनों ब्रांच हटा के उसकी जगह r लिखा। अब देखो बेटा r 3r डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, टेक्निक्स है अपने पास, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, गरज नहीं है। देखो बेटा दोनों में एक अगर r हो गया तो उसको छोड़ दो, दूसरा देखो, दूसरा क्या है 3r, तो 3r डिवाइडेड बाय 3 की नेक्स्ट नंबर क्या है 4, 3r/4, दैट इज द आंसर। दैट्स इट, सिंपल है ना। देखो देखने में सर्किट कितनी गंभीर दिख रहा था पहले, लेकिन एक बार टेक्निक लगाया, कुछ नहीं, बिल्ली है ये, फटाक से हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, पहले शेर की जैसा दिख रहा था क्वेश्चन, कुछ नहीं है। चलो नोट डाउन करो बेटा फटाफट अच्छे से। तो नोट डाउन किए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। इधर भी मुझे ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए, ए और बी के बीच में।
पहले क्वेश्चन लिख के लो, डरो मत बेटा, मैं हूं ना, डरो मत, आराम से। सर इसमें तो सिमेट्री भी नहीं दिख रहा है सर, मॉडल 3 भी नहीं लग रहा है और बहुत बड़े बड़े लग रहा है, तय कैसे करने का सर? डरो मत बेटा, हूं ना, बताता हूं, लिखो पहले। लिखा क्या? अब देखो पुराने क्वेश्चन की सर्किट वापस एक बार और ड्रॉ करूंगा इधर, जिंग जिंग टोइंग टोइंग, फिर इधर एक टोइंग 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 टोइंग, जिंग जिंग, फिर इधर से एक जिंग जिंग। यही तो है अपना पुराना क्वेश्चन, दिस इज ए दिस इज बी। तो सिमेट्री लगा के ये दोनों को हटा दिया, फिर सॉल्व किया, तो आंसर क्या आया पुराना क्वेश्चन में? देखो क्या है, 3r/4 आया कि नहीं आया? हाँ सर। अब ये दोनों को एक बार साथ में रख के देखो बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये दोनों एक ही है। इसी को मैं 3D में ड्रॉ किया। दिस इज द 2D स्ट्रक्चर ऑफ ए क्यूब। ये क्यूब की 2D स्ट्रक्चर है बेटा। ये देखो ना, ये जो है ना, मैं अब दूसरा कलर में हाईलाइट करता हूं, आपको समझ में आएगा। ये जो है ना, देखो बेटा, ये वाला क्यूब की बाहर की फेस, मैं क्यूब को ऐसा लगाया, बोर्ड के ऊपर लगाया और क्यूब आगे आ रहा है ऐसा। तो ये जो है ये क्यूब की बाहर का फेस, और ये जो है ये क्यूब की पीछे का फेस है जो बोर्ड को टच कर रहा है। ये बोर्ड को टच कर रहा है, क्यूब की पीछे वाला फेस है, और उधर से क्यूब ऐसा आगे आ रहा है, तो ये आगे की फेस है। देखो समझ रहे हैं ना बेटा? फिर ये साइड एडजस्ट है, ये मतलब क्यूब ऐसा लगा है कि क्यूब बोर्ड पे रखा और आगे आ रहा है क्यूब। समझ रहे हैं ना बेटा? मतलब ये और ये दोनों एकदम सेम टू सेम रहता है। देखो बेटा, अब देखो बेटा, यानी मेरा कहना है कि मान लो ये क्यूब है, मान लो क्यूब नहीं है, सिलेंडर है, मान लो ये क्यूब है, ये क्यूब है। फिर इस क्यूब को मैंने ऐसा रखा, देखो मतलब क्यूब की 6 फेसेस होता है, तो एक फेस सामने आ रहा है और पीछे वाला फेस बोर्ड को टच किया, तो बोर्ड को टच होकर ऐसा आगे आ रहा था क्यूब। ऐसा देखो उसको, ऐसा आगे आगे आ रहा है, सामने एक चेहरा, अंदर गया तो पीछे वाला चेहरा मिलेगा। फिर ये साइड की चेहरे है, 1 2 3 4, पीछे एक सामने एक, 6 फेसेस होता है, राइट। अब देखो बेटा, इधर 4 फेसेस भी दिखाता हूं मैं आपको अलग कलर से। ये देखो बेटा, ये एक फेस होता है क्यूब का, ये दूसरा, ये एक फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा, ये चौथा, 4 फेस हो गया। फिर बोर्ड को पीछे एक चिपक के है 5, और सामने एक बड़ा फेस आपको दिख रहा था, ये 6th फेस है। वो इतना 6 फेसेस होता है ना क्यूब का, वो 6 फेसेस है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्यूब का ही स्ट्रक्चर है, 2D में ड्रॉ किया। क्यूब ऐसी बाहर निकल रहा है, जैसा इमेजिनेशन करो, फिर क्यूब दिखता है उसमें। और ये देखो बेटा, ये भी क्या है, क्यूब की सामने वाला फेस की अपोजिट कॉर्नर से। इधर भी देखो, ये भी क्या है, क्यूब की सामने वाला फेस की अपोजिट कॉर्नर से। नहीं तो ये क्यूब को ऐसा पचका किया ना बेटा, मैंने पूरा फ्लैट कर दिया प्रेस करके, ये ऐसी बनता है। समझ रहे ना बेटा, राइट। तो अब देखो बेटा, ये क्यूब है, क्यूब की सामने का फेस की क्यूब की सामने वाला फेस की अपोजिट कोने के बीच में आंसर मांग रहा हूं। इधर भी ये क्यूब है, क्यूब की सामने वाला फेस की अपोजिट कोने के बीच में मांग रहा हूं। तो इधर आंसर 3r/4, तो उधर भी 3r/4। मतलब हम जो पहले क्वेश्चन किए थे बेटा, वो भी क्यूब का ही है, उसमें भी क्यूब दिखता है। थोड़ा ध्यान से देखो, 3D में देखो उसको। मतलब क्यूब आपकी नोटबुक पे बिठाया और एक फेस नोटबुक पे रहेगा, बाकी पूरा ऐसा बाहर आएगा। वैसे ही देखो उसको, पिछले वाला क्वेश्चन को, उसमें क्यूब दिखता है। अगर क्यूब नहीं दिख रहा है ना, उसमें टेंशन मत लो बेटा, इतनी याद रखो, ये जो इसकी पहले जो क्वेश्चन किए थे वो भी क्यूब का है, वो और ये एकदम सेम टू सेम है, तो उसका आंसर इसके आंसर एक ही होता है। नहीं तो याद रखो बेटा, इधर इन क्यूब रेसिस्टेंस बिटवीन फेस डायगोनल कॉर्नर्स, फेस डायगोनल कॉर्नर्स। फेस डायगोनल मतलब क्यूब की एक चेहरे की अपोजिट कॉर्नर्स, दैट इज फेस डायगोनल कॉर्नर्स, उनके बीच में आंसर होता है 3r/4। और रेसिस्टेंस बिटवीन बॉडी डायगोनल कॉर्नर्स, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल मतलब बेटा इधर होता है, ये देखो, इसके सब नाम दे देंगे अपन। लेट्स से दिस इज ए,
दिस इज बी। फेस डायगोनल मतलब ए बी होता है बेटा, यानी क्यूब की एक फेस की अपोजिट कोने को फेस डायगोनल कॉर्नर्स बोलते हैं। तो क्यूब की एक चेहरे की अपोजिट कोने के बीच में आंसर क्या होता है 3r/4। ये पिछले क्वेश्चन से उठा है सीधा। इसके अलावा और दो वैल्यूज दे रहा हूं, वो भी याद रखो बेटा। क्यूब का अपोजिट कॉर्नर्स, बॉडी अपोजिट कॉर्नर्स मतलब ए और सी, ए और सी पूरा बॉडी का मतलब ये कमरे की इस कोने पकड़ा तो दूसरा उसकी अपोजिट सीधा ऊपर। फेस मतलब ये कमरे की एक दीवार लो, एक दीवार की अपोजिट कॉर्नर्स, दैट इज फेस डायगोनल कॉर्नर्स। बॉडी डायगोनल मतलब पूरा कमरे की एकदम अपोजिट कोने, मतलब ए और सी, ऐसा उनके बीच में आंसर होता है बेटा 5r/6, 3 4 5 6। नेक्स्ट एडजेसेंट कॉर्नर्स। एक क्यूब में एडजेसेंट कॉर्नर्स के बीच में आंसर क्या होगा, मतलब ये डी मान लो बेटा, ए डी के बीच में, बाजू बाजू वाला कोने के बीच में, ए और डी के बीच में कितना होता है 7r/12। ये वैल्यूज आपको याद रखना है बेटा। इसकी आंसर कैसे आया सर, ये पिछले क्वेश्चन में किया हमने, वो क्वेश्चन और फेस डायगोनल्स ये सेम है। पिछले क्वेश्चन जो किया था वो भी क्यूब ही है, क्यूब की 2D स्ट्रक्चर है वो, उसमें फेस डायगोनल्स के बीच में हमने फाइंड किया तो 3r/4 आया, तो उसी को इधर उठाया। सर ये दोनों कैसे आए सर, इसको हम किरचॉफ लॉ डाल के सॉल्व करते हैं बेटा। राइट, थोड़े करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा आगे जाने के बाद हम किरचॉफ लॉ बोल के पढ़ते हैं, वो डाल के इनको सॉल्व करते हैं, तो वो उधर देखेंगे अपन, वैसी डेरिवेशन जरूरत नहीं है, यू जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यूज। एक क्यूब लेते हैं तो क्यूब की एक फेस की अपोजिट कोने के बीच में आंसर 3r/4 आता है, पूरा बॉडी की अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में आता है 5r/6, और एडजेसेंट बाजू बाजू वाला कोने के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है 7r/12। क्लियर है ना बेटा? चलो नोट डाउन करो फटाफट, इसको पूरा नोट डाउन किया तो अपन जाएंगे और क्वेश्चंस मॉडल 3 पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के लो बेटा, बोर्ड पे है देखो, और एक प्यारा सा क्वेश्चन। ऐसी बड़े बड़े क्वेश्चंस, बहुत प्यारा वाला है बेटा, देखने को बड़े है, लॉजिक लगाने के बाद कुछ नहीं रहता है अंदर, बहुत सिंपल रहता है। ये देखो बेटा, सिमेट्री लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? ऐसा बीच में लाइन ड्रॉ करो, सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इधर इधर सेम, हाँ सर। फिर इस लाइन पे एग्जैक्टली जो बैठता है, इस ऐसा काटते समय रास्ते में जो आएगा वो सब कट जाएगा, मतलब इस लाइन पे एग्जैक्टली जो बैठता है उसको हम हटा सकते हैं, मतलब इसको हटाएंगे। तो ड्रॉ करो बेटा, ये डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट। ड्रॉ किया है, चलो इसको हटा देंगे अभी हम, इसको हटा दिए है, बस खत्म हो गया। अब देखो, अब कुछ भी नहीं है, चिल्लर है, ये मॉडल 1 है। अभी ये दोनों सीरीज आर और आर, क्योंकि जो करंट इधर आया दोनों में से जाएगा, तो आर और आर सीरीज, तो ये दोनों सीरीज आर और आर सीरीज कितना 2r, फिर 2r आर, ये दोनों पैरेलल रहता है। देखो बेटा, अब देखो ये दोनों सीरीज आर आर 2r हो गया, तो इन दोनों को हटा के उसकी जगह 2r लिखता हूं मैं। देखो ये दोनों को हटा के उसकी जगह में 2r लिख दिया ऐसा। तो अब देखो ना, ये 2r और r कैसे है, पैरेलल है कि नहीं है? हाँ सर। तो ये 2r और r पैरेलल कितना 2r/3 आएगा। r 2r पैरेलल, लॉजिक डालो, टेक्निक, 2r डिवाइडेड बाय 2 की नेक्स्ट नंबर 3, 2r/3। सेम इस कोने पे भी 4 कान है, उसका कान 1 2 3 4, इस कान की वैल्यू 2r/3 आया, तो इसका भी वही आएगा, सेम है ना एकदम। 4 चारों कोने सेम है, 4 मीनार सेम टाइप का है, 4 मीनार इसका। तो r 2r और वो 2r ये r के साथ पैरेलल, तो कितना आएगा 2r/3। इधर भी r सीरीज 2r, वो 2r और ये r पैरेलल, r 2r पैरेलल 2r/3। चारों कॉर्नर सेम है ना बेटा, तो फटाफट लिख देने का। फिर इसका भी क्या होता है 2r/3। तो अब देखो बेटा, इधर से सिंपल हो गया, इधर से हो गया ए, 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4, ऐसा 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4, 4 डब्बे है। हर डब्बे की वैल्यू कितना आया 2r/3, 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 2r/3। अब देखो बेटा, अब क्या है, सिंपल, ऊपर की दोनों सीरीज, नीचे की दोनों सीरीज, ऊपर की ब्रांच नीचे की ब्रांच पैरेलल।
अब इसका आंसर भी 2r/3 आता है। आप करके देखो कैसे बोल रहे सर इतनी फास्ट आप। याद रखो बेटा, ऐसी 4 ब्रांचेस जब भी आते हैं, ऊपर 2 नीचे 2, अगर चारों की वैल्यू सेम है उसका आंसर भी वही आएगा। सिंपल, इसको x मान लो, इसको x x x x और x सीरीज 2x, नीचे x और x सीरीज 2x 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 पैरेलल, फिर से x ही बनेगा ना। मतलब 4 पहिए की वैल्यू सेम है, x x x x, उसका आंसर भी x ही आएगा। समझ रहे ना बेटा? तो 2r/3 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 2r/3, आंसर भी 2r/3। यकीन नहीं है तो सॉल्व करो, वही आ जाएगा। समझे ना बेटा? चलो लिख के लो बेटा फटाफट, और एक क्वेश्चन करेंगे सिमेट्री पे। चलो नेक्स्ट और एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, लिख के लो। सर कहां से ला रहे हैं सर ये सब स्ट्रक्चर्स? एक्सपीरियंस है बेटा, बहुत पढ़ा दिया हमें इसको, है कि नहीं? और बहुत बहुत स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं अपन, लेकिन मेन क्या है, फंडामेंटल समझने का, कॉन्सेप्ट, लॉजिक, मॉडल 1 2 3 4 को समझ के लो, फिर मैं कुछ भी स्ट्रक्चर बनाया आप आराम से सॉल्व कर सकते हो उसको। क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो 4 मॉडल में ही गिरना पड़ता है उसको, मतलब वो किसी ना किसी एक कैटेगरी में आना पड़ेगा उसको। तो अब ये तो सिमेट्रिक क्लियर दिख रहा है, बीच में से लाइन ड्रॉ करो बेटा, एकदम सेम रहेगा लेफ्ट साइड राइट साइड, यानी सिमेट्रिक है ये सर्किट। ठीक है सर, सिमेट्रिक है, अच्छा है, लेकिन इस लाइन पे जो आया उसको हटाना है, लेकिन इस लाइन पे कुछ भी नहीं आया। इसको और इसको हटाओ मत बेटा, मैं वही बोल रहा था पहले स्टार्टिंग में, ऐसा टच होने से हटाना नहीं है, एकदम लाइन के ऊपर बरोबर बैठना है। मतलब ऐसा बैठना पड़ेगा, ऐसा एकदम ऐसे बैठते हैं बरोबर, तो उसको हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा ब्रांच तो कुछ है ही नहीं सर इधर, फिर इधर क्या करेंगे सर? बहुत सिंपल है बेटा, लेट मी एक्सप्लेन बेटा। इधर ये सिमेट्री का और एक टेक्निक है बेटा, वो क्या है कि ऐसा जो लाइन आया ना, हम बीच में से लाइन ड्रॉ किया, यस सर ड्रॉ किया, बीच में से लाइन ड्रॉ किया, फिर इस लाइन पर एग्जैक्टली पैरेलली लाइन के ऊपर एकदम जो बैठ जाता है उसको हटाने का, वो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, इस लाइन पे अगर कुछ जॉइंट्स आया, जॉइंट, वो जॉइंट को हम तोड़ सकते हैं। ये जॉइंट है ना, ये जॉइंट को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ने का? इधर तोड़ने की 2 तरीका है, ऐसा तोड़ सकते, ऐसा भी तोड़ सकते हैं। ऐसा तोड़ने का मतलब है ये ऊपर की ब्रांच अलग, नीचे की अलग, बीच में वाले को अलग करने का। समझ रहे ना? मतलब मेरा कहना ऐसा, ऊपर के ऊपर हो गया, नीचे की नीचे हो गया, बीच का हो गया, मतलब तोड़ दिया, इन तीनों को जुड़ा दिया ना, उसको तोड़ दिया मैंने। ऐसा तोड़ने की मतलब क्या है? देखो, ये तीनों एक हो जाएगा, फिर ये तीनों एक हो जाएगा, ऐसा। पहले जॉइंट था उधर, जॉइंट को ऐसा तोड़ दिया, अलग किया। तो कैसे अलग कर सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जॉइंट को तोड़ सकते हैं, लेकिन किस दिशा में तोड़ना पड़ेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नहीं तो आंसर गलत आता है। अभी इधर जॉइंट है ना, ये जॉइंट को कैसे करेंगे? ये 3 ब्रांच इधर की इधर, लेफ्ट की लेफ्ट, राइट की राइट, ऐसा तोड़ सकते हैं। नहीं तो ऊपर वाले की ऊपर, नीचे की नीचे, नीचे वाले की नीचे, ऐसा भी तोड़ सकते हैं। तो कैसे तोड़ने का? ये जो लाइन है ना बेटा, लाइन के साथ तोड़ना पड़ता है। समझ रहे ना बेटा? बोल रहे बेटा हाँ कि ना? ये जो लाइन है ना, ये लाइन के ऊपर तोड़ना पड़ता है, ऐसा। ऐसा तोड़े ना तो गलत हो जाता है। तो ये जॉइंट को पकड़ के तोड़ने का, जॉइंट तो ऐसा नहीं तोड़ने का, ऐसा। सो ऐसा तोड़ दिया, तो ये डायग्राम ड्रॉ करो, पहले डायग्राम ड्रॉ करो पूरा। तो कैसे तोड़ने का? अलोंग दी लाइन तोड़ने का। अलोंग दी लाइन मतलब ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, ऐसा कनेक्शन निकाल दिया। तो कनेक्शन निकाल दिया ना बेटा, तो ऊपर की ऊपर अलग हो जाएगा ऐसा, नीचे की नीचे ब्रांच अलग हो जाएगा ऐसा, फिर बीच वाला ऐसी रह जाएगा। ऐसा तोड़ने का, ऐसा नहीं तोड़ने का, गलत हो जाता है। समझ रहे ना बेटा? लाइन के साथ तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ दिया, तो अब देखो बेटा कुछ नहीं, अब बहुत आसान है। अब क्या बाकी है? अब तो चिल्लर हो गया, ये सिंपल है। क्या है सर? ये देखो, ये दोनों सीरीज आर आर, जो करंट इधर आया ऐसा वही दोनों में से जाएगा, मतलब ये दोनों सीरीज हो गया। आर और आर सीरीज कितना? 2R। फिर ये 2R और ये R पैरेलल दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर, ये डब्बा देखो, ये ट्राइंगल, ये आर आर सीरीज 2R, 2R और R पैरेलल 2R/3। फिर देखो नीचे इधर, ये दोनों सीरीज आर आर सीरीज 2R, फिर ये 2R और ये R पैरेलल, तो ये पूरा डब्बा में 2R R पैरेलल, तो 2R/3। चलो नोट डाउन करो ये डायग्राम को, ये डायग्राम पूरा लिख के लो बेटा।
लिख के लिया। अब ये डब्बा की आंसर कितना आया, 2r/3 आया ना बेटा सॉरी। तो ये डब्बा को हटा के उसकी जगह पे सीधा 2r/3 लिखने का, तो वो डब्बा को हटा के उसकी जगह पे सीधा 2r/3 ले लो, 2r/3। ये पूरे डब्बा की वैल्यू कितना आया, 2r/3 आया ना। तो ये पूरा डब्बा को हटा के उसकी जगह 2r/3 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको पूरा हटा दिया और उसकी जगह पे लिख दिया 2r/3। क्लियर है ना बेटा। अब देखो बेटा बहुत सिंपल है, ऊपर की तीनों सीरीज, नीचे की तीनों सीरीज और बीच में दोनों सीरीज, है कि नहीं बेटा। तो ऊपर की तीनों सीरीज ऐड करो, कितना आता है, ऊपर पूरा कितना आएगा, r + r 2r 2r + 2r/3 2 + 2/3 8/3, तो ऊपर आएगा 8r/3। तीनों ऐड करके देखो बेटा 8r/3 आएगा। तो नीचे वाला ब्रांच में भी तीनों ऐड किए तो ये 8r/3 ही आता है, और बीच में r + r 2r, बीच में 2r। फिर हमें इफेक्टिव रेसिस्टेंस ढूंढना है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो बेटा, इन दोनों को, बीच में 2r वैसे रहने दो। फिर ऊपर देखो बेटा 8r/3 8r/3 पैरेलल है ना, तो रिपीट हो रहा है, कौन सा वैल्यू रिपीट हो रहा है, ये 8r/3 रिपीट हो रहा है। डिवाइडेड बाय कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2, 2 बार रिपीट हुआ, डिवाइडेड बाय 2। तो 8/2 कितना, 2 1 ज़र 2 4 ज़र, तो 4r/3 होता है। मतलब ये वाला 8r/3, ये वाला 8r/3 पैरेलल पकड़े ना तो 4r/3 होता है, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ तो डिवाइडेड बाय 2 करने का। अब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है बेटा, तो इधर पैरेलल की फॉर्मूला डालने का सीधा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 R2। ऐसा दो रेसिस्टर्स पैरेलल में है, तो मैंने टेक्निक क्या बोला, सीधा R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, यानी 2R × 4r/3 डिवाइडेड बाय 2R + 4r/3। फिर ये क्या होता है देखो बेटा, 2R × 4r/3, नीचे ऐड करो बेटा, 3 2 ज़र 6, 6 + 4 10, तो नीचे 10r/3। फिर ये r/3 कैंसिल, 2 1 ज़र 2 5 ज़र 10, तो आंसर क्या आ गया बेटा, 4r/5। आंसर क्या हो गया, 4r/5। सिंपल है ना बेटा बहुत। तो ये दूसरा टेक्निक भी याद रखिएगा बेटा, पूरा लिख के लो बेटा फटाफट अच्छे से। चलो पूरा नोट डाउन किया ना बेटा। ये हुआ बेटा मॉडल 3, बहुत ही प्यारा सा मॉडल है। सर्किट देखने में बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन लॉजिक लगाया खत्म। क्या लॉजिक है, बीच में से लाइन ड्रॉ करने का, उस लाइन पे जो ब्रांचेस बैठ जाता है एग्जैक्टली उसको हटा दो, एक पॉइंट। दूसरा, उस लाइन पे अगर कुछ जॉइंट आया, जॉइंट, वो जॉइंट को अपन तोड़ सकते हैं। जॉइंट को कैसे तोड़ने का, किस दिशा में तोड़ने का, लाइन की डायरेक्शन में तोड़ने का। जो बीच में लाइन ड्रॉ किया ना उसकी डायरेक्शन में तोड़ने का, वो अभी हम इधर किए थे इस एग्जांपल में। समझ में आया ना बेटा, राइट। तो ये हुआ मॉडल 3। तो कल की क्लास में एक और क्वेश्चन कराऊंगा मॉडल 3 का, फिर अपन जाएंगे मॉडल 4 पे, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। वो भी बहुत सिंपल सा मॉडल है। क्लियर है ना बेटा। चलो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, प्रैक्टिस फिजिक्स वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।